गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप से क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें देखना है, विच विल बी आस्क इन योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन। देखिए बेटा, क्या है जो पेपर बनना है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस आपके थियोरेटिकल बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये वाले रहेंगे। तो हमें वही चीज़ देखनी है कि कहाँ पर हमें क्या फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनर्स किसे कहते हैं, फ़र्म किसे कहते हैं, फ़र्म का नाम क्या होता है, ये देखना है। तो आपको बस ये बातें याद रखनी है कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में बताई गई है। तो बेटा, पार्टनरशिप पर जो एक्ट लगता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, तो याद रखना पार्टनरशिप में आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उनमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कवर होते हैं। तो डेफिनेशन जो लिखी गई है पार्टनरशिप में वो क्या है, ये एज इट इज़ डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप में, आपको भी ऐसे ही याद करना है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में। आपको पता है कम से कम 2 लोग होते हैं पार्टनरशिप में और मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं। रिलेशन का मतलब होता है जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है तो अब उनमें एक रिलेशन आ जाता है पार्टनर्स का बीच में। ये आगे बताया, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो तैयार हो गए हैं एक बिज़नेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, और ये जो बिज़नेस होता है ये कैरी किया जाता है, चलाया जाता है या तो सारे पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिएगा, अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और तीनों ही बिज़नेस को चला रहे हैं तो हम कहेंगे कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि ये पार्टनरशिप बिजनेस तीनों कैरी कर रहे हैं, तीनों पार्ट। और यहाँ बताया और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये हो गया बी और सी किसी काम से बाहर रहते हैं तो ए पार्टनरशिप बिजनेस को ज़्यादातर मैनेज करता है, देखता है। तो ए एनी ऑफ देम, यानी कि इन तीनों में से एनी ऑफ देम कौन हो गया? ए एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि ए अपना भी काम कर रहा है और एक्ट कर रहा है बी और सी के लिए, यानी कि एक पार्टनर भी अगर है तो वो दूसरे लोगों के लिए एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है। ये डेफिनेशन बताई गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। अब बताया पार्टनर्स कौन होते हैं और पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। बेटा याद रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्म, फर्म का मतलब ही पार्टनरशिप होता है। कहने को हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी को भी कई बार फर्म बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो फर्म वर्ड होता है वो पार्टनरशिप के लिए आया है। तो बताया वो पर्सन्स जो एक पार्टनरशिप में एंट्री लेते हैं एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली, उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है और कलेक्टिवली उन्हें फ़र्म कहा जाता है। यानी कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी 3 लोग हैं तो उन तीनों को इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाएगा और तीनों को मिलाकर जो बिज़नेस किया जा रहा है वो पार्टनरशिप फर्म है। क्लियर हो गई बात? फर्म नेम, जब पार्टनरशिप फर्म हम बनाते हैं तो हमें फ़र्म का एक नाम रखना होता है। यहाँ बताया द नेम अंडर विच द बिजनेस इज़ कैरिड, वो नेम जिसके थ्रू हम बिजनेस करते हैं उसे फर्म नेम कहा जाता है। ओके। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नेचर क्या है? बेटा यूजुअली आपने देखा होगा जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनके नेचर पूछते हैं तो वहाँ रियल, पर्सनल, नॉमिनल होता है। तो यहाँ रियल, पर्सनल, नॉमिनल नहीं, यहाँ पार्टनरशिप का नेचर पूछा है। तो बताया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कानून में प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अपने पार्टनर से। यानी कि आप जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पार्टनरशिप को अलग करते हैं, पार्टनर्स को अलग करते हैं और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में
पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, तो पार्टनर्स अलग हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग है, और अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फ्रॉम पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये अकाउंटिंग व्यू पॉइंट होता है, ना कि लीगल व्यू पॉइंट। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स दो सेपरेट एंटिटी नहीं हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बेटा जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वो ये पहला वाला पॉइंट है, 2 और मोर पर्सन्स, और उसके बाद अगर आता है तो ये फिफ्थ आता है। वैसे याद आपको ये पांचों रखने हैं। आ सकता है कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं 5 याद रख लो, कोई से 3 दे देंगे, एक नहीं देंगे, वही आपका आंसर होगा। आपको पांचों पता होने चाहिए कि पांचों क्या होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, ये समझिए कि प्रीवियस ईयर में हर साल यूजुअली फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता था, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लूँगा आपका पार्टनरशिप के फीचर्स। तो यहाँ बताया 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स। सवाल आता है एक पार्टनरशिप बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो उसमें कितने पार्टनर्स होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 2 होने चाहिए। अगर एक होगा तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होती, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है। मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 50 होने चाहिए। इसको लेकर, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स हैं 50, इसको लेकर कई बार क्वेश्चन बना है। वो क्वेश्चन ये बनता था कि देखिए मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया। मैक्सिमम हालांकि पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया। किसने बताया? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। तो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 50 होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, ओके, तो बताइए ये किस एक्ट में लिखा हुआ है और कौन सा रूल लगता है। तो याद रखना 50 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होते हैं वो बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में, और इस पर जो रूल लगता है वो लगता है रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अगर ये आता है कि 50 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होते हैं उस पर एक्ट कौन सा लगता है, तो एक्ट तो ये लगता है बेटा, और रूल लगता है ये बात याद रखने वाली है। अच्छा, ये 3 पॉइंट आपको गिवन है, ये रहे। यहाँ बताया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा ये जितने भी एक्ट होते हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर ईयर में एग्जिस्टेंस में आए होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी कि सारे पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ये जो 3 दे रखे हैं, आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तीनों पर्सन को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं बन सकते। आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनको छोड़कर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, आपके MCQs में भी ये बन सकता है। क्या चीज़? माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड यानी कि मेंटली वो ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, अगर एक पर्सन को, किसी भी इंसान को किसी पर्टिकुलर लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया है, तो बेटा ये 3 नाम याद रखना। इस पूरे 2 और मोर पर्सन के पॉइंट में आपने क्या सीखा? मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 50, और ये एक्ट लगता है, ये रूल लगता है, और ये 3 वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा फीचर आता है ये जो 2 और मोर पर्सन्स है, इससे MCQ बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, बाकी इनसे भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ बताया एग्रीमेंट। बेटा याद रखना एक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार हो जाता है।
तो बताया पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब इस्टेब्लिश होना, वजूद में आना। वो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आती है एक एग्रीमेंट के द्वारा। ये एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, यानी कि ABC में पार्टनर्स की रिलेशनशिप तभी इस्टेब्लिश होगी जब तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, जिसे हम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। आगे बताया द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड को आपको पता होना चाहिए, हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और हम इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। तो पता चला कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो तभी आएगा जब इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अब तीसरा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जो किया जाता है वो लॉफुल बिजनेस के लिए किया जाता है। कोई भी बिजनेस जो इल्लीगल है वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता। प्रॉफिट शेयरिंग होता क्या है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉफिट रेशो तय होती है। उस रेशो के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। आगे इसी तरीके से लॉसेस को भी। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, ये बात मैंने डेफिनेशन के टाइम भी बताई थी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स कैरी कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स आएँ और वो बिज़नेस को देखें। जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं, तीनों रोज़ाना बिज़नेस पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में आते हैं, बिज़नेस देखते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस चलाते हैं। तो ये तीनों भी चला सकते हैं। और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ABC तीनों नहीं आ रहा है, सिर्फ A आ रहा है, B और C किसी काम से आउट ऑफ इंडिया गए हैं, तो A भी पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकता है। और ये A अपने लिए तो एक्ट करेगा ही करेगा, B और C के लिए भी एक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्टनर जो होता है वो एज एन एजेंट भी काम करता है और प्रिंसिपल भी काम करता है। प्रिंसिपल तो वो खुद हो गया, एजेंट हो गया दूसरों के लिए। ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स, अगर वो अदर पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एज एन एजेंट काम कर रहा है। ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड दियर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स, यानी कि अगर A ने कोई भी डिसीजन लिया, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही है, B और C अवेलेबल नहीं है, तो A उस मीटिंग में अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, B और C को भी कर रहा है। अगर A ने कोई डिसीजन लिया तो ये माना जाएगा कि B और C ने भी वही डिसीजन लिया है। तो एज एन एजेंट के तौर पर काम करता है A, यानी कि ये वाला जो पार्ट था एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, वो तो हो गया एज एन एजेंट। और ये जो कैन बी कैरीड एज ए प्रिंसिपल भी वो काम करता है। ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, कि वो अदर पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड है, यानी कि वो जो करेंगे तो ये माना जाएगा कि इसने भी करा है। तो बेटा ये थे हमारे फीचर्स पार्टनरशिप के। मैं ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये छोटे छोटे इंटरवल्स में बनाऊंगा ताकि आप आसानी से देख सकें। तो ये थी हमारी रिकॉर्डिंग जिसमें हमने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के फीचर्स डिस्कस करें।